जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जिससे आप अपने पति की लाडली पत्नी जो है वो बन सकती हैं। कौन कौन से टिप्स हैं आइए सुन लेते हैं। सबसे पहली बात शुरू करती हूँ। सबसे पहली जो टिप्स है वो ये है कि बहुत सारी पत्नियाँ होती हैं जिनको ऐसा लगता है कि शादी के बाद जो पति है वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है, इसलिए बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो अपने पति को बदलने की कोशिश करती हैं। तो आप अपने पति को बिल्कुल भी बदलने की कोशिश ना करें। जैसे वो हैं, जैसे आपने उनको स्वीकार किया है आप उनको वैसा ही रहने दें, क्योंकि कोई भी इंसान इतना तो बुद्धू नहीं हो सकता है कि वो कुछ ऐसा कर जाए जो आपको पसंद ना हो। अगर वो आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपको प्यार करता है, तो जितना मान सम्मान वो अपने फैमिली वालों को देगा उससे कहीं ज़्यादा आपको देगा। तो आप उसको बदलने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। बहुत सारी माताओं को, मैंने बहुत सारी बहनों को देखा है कि पति को बदलने की कोशिश करती हैं, अपने हिसाब से अपने ही उंगलियों पे नचाने की कोशिश करती हैं। तो कदापि आप ऐसा भी ना करें कि बेचारा एकदम से परेशान हो जाए। इस तरीके से आप उनके साथ बिल्कुल भी व्यवहार जो है वो ना करें। दूसरा कारण ये है कि जब भी आप अपने पति के साथ रह रही हैं तो जो भी कार्य है, जैसे मान लीजिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके घर के प्रति, उनके माँ बाप के प्रति, वो उनको करने दें। कई बार क्या होता है, बहुत सारी माताएं बहनें होती हैं कि अगर वो कमा रहे होते हैं उसका कुछ हिस्सा अपने माँ बाप को भेजना चाहते हैं, तो हो सकता है पति पत्नी में बहुत ज़्यादा खटपट हो रही होती है, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही होती है। तो मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगी कि जैसे मान लीजिए कि वो किसी के पुत्र हैं, हो सकता है कि आपके पास एक पुत्र हो या आपके पास भी एक पुत्री हो। जब आपका पुत्र, अगर आप बूढ़े हो जाएंगे, वो आपके लिए कोई भी खर्चे ना उठाएगा, या आप कहीं बाहर रह रहे हो सकता है कि आज के बच्चे देखो इतने होशियार हो गए, कहीं विदेशी देश में सेटल हो गए, उसके बाद आपकी देख रेख ना करी या आपके लिए पैसे नहीं भेजे, तो आपका जीवन यापन कैसे कटेगा? नहीं कट पाएगा। इसलिए अगर वो घर पे भेजते हैं तो आप उन्हें घर में भेजने के लिए बिल्कुल भी मना ना करें, क्योंकि जिससे आपकी शादी हुई है और उनके जो माँ बाप हैं उनके आप हमेशा ऋणी रहेंगे। जिस बंदे ने, जिस महिला ने, जो आपकी सासू माँ है या जो आपके ससुर हैं, उन्होंने आपको इतना बड़ा एक पाल पोस के एक लड़का दे दिया, आप उसके हमेशा उनके ऋणी रहेंगे। आप अपनी जिम्मेदारियों से जो मुंह है वो नहीं मोड़ सकते। ये चीज़ें आपको हमेशा याद में रखनी चाहिए। और जब आप उनके ऋणी हैं तो आप उनको कितना भी करेंगे, आप उनसे उद्धार नहीं हो सकते हैं। अब बहुत सारी माताओं बहनों के मन में ये प्रश्न आएगा कि हमारे पिताजी ने बहुत सारा दहेज दिया था, तब हम बिल्कुल एकदम से तौल के रखे गए थे, तब हमारे जो पति हैं वो हमको मिले हैं। तो देखिए, पैसे का कोई मूल्य नहीं होता है। पैसे अपनी जगह होते हैं और जो रिश्ते होते हैं वो अपनी जगह होते हैं। अगर हम रिश्तों को पैसों से तौलते हैं तो क्या वो तुल जाते हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। तो आप अपने सास ससुर के हमेशा ऋणी रहिए, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को आपको सौंप दिया है, इतना पाल पोस के अपने दिल के टुकड़े को उन्होंने आपको दिया है, तो आप उनके हमेशा ऋणी हो। इसलिए कभी भी उनके माँ बाप से उनको छूटने की कोशिश ना करें कि आप सोचें कि वो उन घर से बिल्कुल तालमेल ना रखें, घर ना जाएं। ये सब चीज़ें आप उनके ऊपर बाउंडेशन जो है वो बिल्कुल भी ना लगाएं। उनकी जो ज़िंदगी है वो उनके तौर तरीके हैं, उनके हिसाब से उनको जीने दें, कभी भी आप उनको बांध के ना रखें। तीसरा जो टिप्स है वो ये है कि आप अपने पति के साथ इतने प्यार से रहिए, इतने प्यार से रहिए कि वो आपको एक दोस्त समझें, और कोई भी बात चल रही है, भले ही वो आपके प्रति उनके मन में कोई बात चल रही है, तो वो आपसे शेयर करें, वो आपसे बताएं, ताकि आपको गर्व महसूस हो कि आपके पति के अंदर जो भी चलता है आप उनको पढ़ पाती हैं, आप उनको समझ पाती हैं, आप उनको संभाल पाती हैं। जो भी बातें होती हैं, कोई बात ऐसी होती है कि उनके मन में उथल पुथल मचा रही होती है, और आप जब उनके पास बैठ के उनको समझाती हैं ना, क्योंकि देखो रिश्ते जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा नाजुक होते हैं, और जब सुख आता है तब आप दोनों मिलके काटिए, जब दुख आता है तो दोनों मिलके ही काटिए। अगर ऐसा आप रिश्ता निभाती हैं ना, तो आपसे अच्छी कोई पत्नी हो ही नहीं सकती हैं। तीसरा जो टिप्स है वो ये है कि अगर आपने कोई गलती की है, कभी देखो क्या होता है कि बहुत सारी, मैंने महिलाओं को देखा है बहुत सारी गलती कर लेती हैं। हो सकता है कि उनके पॉकेट से पैसे निकाल लिए, या बहुत सारी गलतियां जो हैं वो कर लेती हैं, और अगर वो पूछते हैं तो साफ मना कर देती हैं। ऐसा मानना होता है कि ये उनका जो पैसे निकालने वाला अधिकार
अधिकार है वो उनको दहेज में मिला हुआ है। जब भी पति के पैसे निकलें, पता चले तो वो खुद निकाल लें, लेकिन कभी मानेंगे नहीं। तो ये चीज़ें गलत होती हैं। आपके पति आपको देखो सारी चीज़ें जो हैं वो दे रहे हैं, आपका रौक शौक हर चीज़ करवा रहे हैं, तो आपको कभी भी उनकी पॉकेट से पैसे इत्यादि जो हैं वो नहीं निकालना चाहिए। जो भी सामान उनके पॉकेट में है, अगर आपने उनके कपड़े जो हैं वो धुले हैं तो जो भी सामान है वो आप उनको सौंप दीजिए। अगर आपको ज़रूरत है तो आप मांग लीजिए। अगर आप ऐसा करती हैं ना तो आपका जो प्यार है वो हमेशा बढ़ा हुआ रहेगा। कभी भी आपका जो तराजू है उसमें कभी ऊंचा नहीं रहेगा, नीचा ही रहेगा, मतलब भारी ही रहेगा आपका। आप उनके विश्वास की पात्र हमेशा बनी रहेंगी। तो कभी भी चोरी जो है वो ना करें। साथ ही साथ जो 5वीं टिप्स है वो ये है कि आप अपने बच्चों के साथ, अगर आपके बच्चे हैं या नहीं हैं, आपने पति के लिए टाइम ज़रूर निकालिए। उनके साथ कभी 8 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में, जब भी आपको टाइम मिलता है आप उनके साथ कहीं भी छोटी सी एक पार्टी जो है वो करिए। बाहर जाइए, घूमिए। भले ही आप कहीं नहीं जा पा रही हैं तो आप एक छोटे से मंदिर में ही जाके दोनों दर्शन करके आइए। कुछ इस तरीके से अगर आप करेंगी ना तो आप दोनों में हमेशा प्यार रहेगा और आप अपने पति की बहुत ही लाडली और दुलारी पत्नी जो है वो बनी रहेंगी। तो आप अपने पति के लिए टाइम जो है वो ज़रूर निकालिए, उनको समय दीजिए। ऐसा नहीं है कि देखो पति ऑफिस से आए, पता चले आपने उनको खाना जो है वो प्लेट भिजवा दी, उसके बाद आप किचन में ही बैठी हैं, आप फ़ोन पे बतिया रही हैं। जितनी देर वो घर में हैं आप उनसे बैठ के बात कीजिए, उनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तो टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों के बीच कभी भी खटास जो है वो ना आने दें, बैठ के आपस में बात करें कोई भी बात है तो। साथ ही साथ अगर आपके पति की कोई आदत खराब है तो आप उनको डांटे नहीं, आप उनके साथ बिल्कुल ऐसा व्यवहार ना करें कि हिंसक हो जाए, पता चले बहुत ज़्यादा लड़ाई कर लें। आप उनको प्यार से समझाइए। प्यार से अगर किसी भी बंदे को आप समझाती हैं तो वो मान जाता है, फिर तो वो आपके पति हैं। कोई भी मान लीजिए कि उनके कुछ आदतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा गलत हैं या नहीं है, तो आप उनको प्यार से समझाइए। प्यार से वो सारी बातें आपकी मानेंगे। हो सकता है उनका कुछ व्यवहार जो है वो गलत हो, तो अगर आप उनको प्यार से बैठाल के समझाएंगी तो वो सुधर जाएंगे। साथ ही साथ पति के छोटे से छोटे कार्य से लेके बड़े से बड़े कार्य तक उनकी जो मदद है वो करने की पूरी कोशिश करें। जैसे सुबह पति आपके ऑफिस जा रहे हैं तो आप उनको पर्स या उनका जो भी कार्ड है या उनका बैग है वो तैयार करके दें। साथ में पानी का बॉटल जो उनको लंच देती हैं वो ज़रूर रखिए। या जब भी वो आते हैं चाय बना के दीजिए। जैसे बहुत सारी गृहिणी हैं, बहुत सारी माताएं बहनें हैं वो करती हैं, लेकिन कभी छोटी छोटी गलती जो है वो हो जाती हैं, तो आप उन गलतियों को ना होने दें। प्यार से उनका ख्याल रखें, उनके घर का ख्याल रखें और सबसे बड़ी बात उनके माँ बाप का ख्याल रखें। अगर आप इन सब चीज़ों में खरी उतरती हैं ना तो आप अपने पति की हमेशा लाडली और चहेती पत्नी जो है वो बनी रहेंगी। साथ ही साथ आपके पति की कोई बात जो है वो आपको किसी पड़ोसी से या किसी से भी पता चलती है तो आप अपने पति से बैठ के शांति से बात करें। पता चले वो ऑफिस से आए और आप चिल्लाना शुरू कर दें, इस तरीके से आप बात ना करें। कोई भी बात है तो बहुत ही प्यार से, बहुत ही समझदारी से उनसे पूछिए। हो सकता है कि अगला बंदा आप की लड़ाई जो है वो करवाना चाहता हो, तो आप आराम से बैठ के पूछिए। हो सकता है कि कोई बात उनकी गलत हो, अगर गलत है कोई बात तो उनको प्यार से बैठाल के समझाइए। आप भी बहुत ज़्यादा उत्तेजित ना हो जाए कि पता चले आपके घर में लड़ाई झगड़े जो हैं वो उत्पन्न हो जाए। तो इस तरीके से आप अपने पति की चहेती जो हैं वो बन सकती हैं। साथ ही साथ बहुत सारे जो लड़के होते हैं, पति जो होते हैं, उनको बहुत देर रात तक पार्टी करना, दोस्तों के साथ जाना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं आप इन सब चीज़ों में बढ़ावा दें, लेकिन हाँ धीरे धीरे आप समझाइए उनको ताकि ये चीज़ें जो हैं वो कम हो जाएं और कम होते होते धीरे धीरे जो है वो बंद हो जाएं। एकदम से आप मतलब ये मत कीजिए कि आप ऐसा नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे। इस तरीके से अगर आप करती हैं तो आपके साथ में लड़ाई जो है, झगड़े जो हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये ट्रिक्स आप फॉलो करेंगी और आप अपने पति की लाडली पत्नी जो है, चहेती पत्नी जो है वो बन जाएंगी। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।